देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत व जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह का जनपद आगमन हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज बेलूपार में स्वागत किया गया तथा कुशीनगर के वेदुपार में पौधारोपण किया गया। वहां से गंडक नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाने से लोगों को राहत देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कुशीनगर जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहे। देश भर में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसको लेकर आज शासकीय हाई स्कूल कोटकिया में छायादार फलदार पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम राजगढ़ के जीरापुर जनपद अध्यक्ष व कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित एवं जगदीश बैरागी बीईओ जीरापुर शिक्षा विभाग के मुख्यातिथि में किया गया। ज्ञात हो कि स्कूल प्राचार्य मोहनलाल पवार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है, जिनकी मेहनत व स्कूल स्टाफ के सहयोग से साफ सफाई सहित स्वच्छता तथा पेड़ पौधों के मामले में जिले भर में गांव का ये स्कूल आदर्श मॉडल के नाम से विख्यात प्रख्यात है। बता दें, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण और वन संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाना है। वन महोत्सव एक ऐसा त्योहार है जो भारत के नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के पौधारोपण के दौरान जनपद अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित ने वनों को विनाश से बचाने व वृक्षारोपण पर अपने विचार रखे और अधिक से अधिक पेड़ लगाए। हमारे बीओ साहब और हमारे प्रभारी हमारे प्राचार्य के उसमें मोहनलाल जी के उसमें पूरा स्टाफ प्रयास करता है और उसके कारण यहाँ पढ़ाई के भी नए नए आयाम बने हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी उसी सजगता के साथ, उसी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऐसा नहीं कि केवल प्रोग्राम केवल ऐसा कर दिया और पौधे लगा के चले गए, लेकिन उसके बाद सतत रूप से देखभाल, सतत वहां से अगर मैं इनसे भी कहूंगा आपसे पत्रकार महोदय से कि आप इसका आसपास का भी नजरिया बताएं लोगों को कि किस हिसाब से यहाँ मतलब स्टाफ ने और इन पूरे शाला के स्टाफ ने इस परिसर को मेहनत करके और इतना जगमग कर दिया है। इस वन महोत्सव प्रोग्राम ने आज जो वृक्षारोपण किया है, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जो भी, चूंकि मैं भी यहाँ ग्राम का निवासी हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा आदरणीय बीओ साहब से और हमारे प्राचार्य महोदय से और सभी शिक्षक साथीगण से कि किसी भी प्रकार की अगर इसमें मेरी भी अगर जरूरत पड़े तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये उम्मीद भी करेंगे, और अब उम्मीद नहीं, हमें तो प्रत्यक्ष दिखता है कि गत वर्ष भी यहाँ LNT वालों ने जो पौधे लगाए थे वो अब बड़े बड़े हो चुके हैं और ये पौधे भी बड़े बड़े होके और आम लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। मंदसौर राज्यसभा सांसद और भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौरे पर है। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद कहा कि मैंने प्रदेश के खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मंदिर का कलश मेरी दादी ने 50 साल पहले स्वयं यहां आकर स्थापित किया था। प्रदेश की खुशहाली हो, किसानों की तरक्की हो, यही मेरी प्रार्थना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब महंगाई के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मंदिर और खेल के मैदान में राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल मंदिर की ही बात और धर्म की ही बात होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 75 करोड़ की राशि दिए जाने पर उनका आभार प्रकट किया और कहा कि उज्जैन के बाद अब अन्य मंदिरों को भी देखा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही केवल एक राज्यसभा सांसद हो, लेकिन उनकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, तुलसीराम सिलावट के अलावा कई सारे विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेसी छोड़कर भाजपा में आए कई नेता उनके काफिले में शामिल थे। बस इतना चलेगा यार। आरतिकं नैवेद्यं निवेदयामि।
नीमच जिले में कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहां जानबूझकर रीडिंग मीटर में गड़बड़ करके पेट्रोल तो भरते हैं परंतु कम भरा जाता है और रीडिंग पूरी बताते हैं। मीटर को कितना भी मिला लो परंतु पेट्रोल हो या डीजल कम ही भरते हैं। कई मोटरसाइकिल 4 व्हीलर तेल भरवा लेते हैं परंतु मोटरसाइकिल 4 व्हीलर रास्ते में ही खड़ी हो जाती है क्योंकि तेल कम पड़ने पर गाड़ियों का एवरेज सही नहीं बैठता है। ऐसा ही एक वाकया नीमच के ग्वालटोली पेट्रोल पंप पर हुआ जहां पर नजारा देखने को मिला कि 100 रुपए दिए पर पेट्रोल 50 रुपए का ही भरा और रीडिंग पूरी बताता है। इस तरह पूरे दिन में कितने ही वाहन मालिकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कलेक्टर ने कहा कि नीमच जिले के कई पेट्रोल पंप पर वास्तविक जांच करवाई जाए। कई पेट्रोल पंप के टारगेट बिगड़े हुए मिलेंगे क्योंकि लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेट्रोल पंप की वास्तविकता से जांच करवाई जाए। ये आदमी देखो नीमच पेट्रोल पंप पे शकल दिखा भाई तेरी इधर। अरे प्रेस में वो अखबार में आएगा। ये देख लो ये आदमी, ये 100 रुपए ले 50 का तेल भरा इन्होंने। सीसीटीवी जिस तरह से मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगाकर जो आम लोगों पर वज्रपात किया है और ये पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं ये कम तोलकर और जनता पर ज़्यादा भार डाल रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है डीजल व पेट्रोल के भाव में, और ऊपर से ये पेट्रोल पंप डीलर कम तोलकर कम पेट्रोल भर के जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। शुजालपुर के अकोदिया में कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सज्जन सिंह वर्मा पर नसीरुल्लागंज के गोपालपुरा थाने में की गई एफआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर अकोदिया तहसीलदार को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिले के कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की प्रदेश भर में चल रही तानाशाही का विरोध किया। रैली में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि शिवराज सरकार के इशारे पर जो द्वेषपूर्ण भावना से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर नियम विरुद्ध की गई एफआईआर की हम कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर ये एफआईआर वापस नहीं ली गई तो पूरे मध्य प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलेगा। नहीं चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।